दरबार की। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहन, आप सभी लोग, मैं संस्था का प्रबंधक मुकेश कुमार आपका वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हम लोग अपने संस्था के ऑफिस में बैठे हुए हैं और आज मीटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये आज संस्था की हमारी जो उपलब्धि है, आज हम जहां कहीं भी पहुंचे हैं, ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आपका सहयोग है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और सहयोग सदा हमारी संस्था पे और हमारे ऊपर बना रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने देगा। समय कम है, ज्यादा कुछ बातें न करते हुए पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद कुछ दो बातें किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आज मीटिंग का कार्यकर्ताओं के बेहतर कार्य के लिए रखा गया है, उनके सम्मान में रखा गया है। तो मंच पे जिन भी कार्यकर्ताओं का नाम बोला जाएगा, आप लोग मंच पे आएंगे और अपना हक, अपना सम्मान लेकर के फिर जाएंगे। सबसे पहले मंच पे बुलाना चाहेंगे उर्मिला जी, जो नगवा के रहने वाले हैं। उर्मिला जी, आप आइए मंच में किया जाए। ममता भेटी कोरिया, सिंधु में रहे, लीलावती भेटी कोरिया, अनुराधा गुरुनगर, उषा इनहरा, बिंदु डुमरेला, अर्चना, तालियां बजते रहे, माया कलानी, अर्चना तेनवन, आप लोग आए और अपना गुड़िया मैडम के द्वारा सबको एक एक कंबल बताएंगी, माला बना करके सम्मानित किया जाए। क्योंकि किसी को सम्मान देने से सम्मान नहीं लगता। आप कार्यकर्ता लोग जब सम्मान पाते हैं तो हमें ये लगता है कि आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा, यह सम्मान हमें मिल रहा है, हमारी संस्था को मिल रहा है। और मैं हमेशा ऐसे ही चाहूंगा कि आप कार्यकर्ता सम्मान पाते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तभी हमारी संस्था आगे बढ़ पाएगी। तालियां बजाते रहिए आप लोग, जोरदार तालियां बजाइए, ताकि इन तालियों की गूंज इस ऑफिस के बाहर ही नहीं, पटखौली चौराहे सहजनवाद मंदिर चौराहे में पहुंच जाए, ऐसे तालियों की गूंज होनी चाहिए।
ताली भी बजाते रहिए आप लोग, सम्मान में ताली बजाते रहिए ताकि कार्यकर्ताओं का उत्साह उनका मनोबल बढ़ता रहे। ताली बजाने से फायदे भी बहुत सारे होते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, बीपी नहीं बढ़ेगा, मन मस्तिष्क सही रहेगा, इसलिए ताली बजाना चाहिए। जल्दी करिए, थोड़ा पास समय कम। इसी का जोरदार ताली। एक मिनट। रिपीट करते हैं कि जैसे गरीब कन्याओं का विवाह, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, मृतक परिवार की मदद करना, इस तरह के जो नियम संस्था के द्वारा ही है, तो आप सभी बहनों का और सभी माताओं की देन है आज करने का अवसर हमें मिला। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता, अगर हमें मिला तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं अपने बहनों का, अपने माताओं का आपके स्वीकार्य करता हूं, ऋणी ताऊ आपका मैं ये कर्ज नहीं चुका सकूं की देन है। मैं आप लोगों को बार बार अपने संस्था की तरफ से बंधन अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। तो अपना आशीर्वाद इसी तरह से आप बनाए रखिएगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, क्योंकि जैसे आपने सपने सजाए हैं वैसे हमारे भी कुछ सपने हैं। हमें ये शादी में शामिल होकर के कन्यादान कर लेता हूँ, बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद दे देता हूँ, उससे जो हमको आपकी संतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मुझे उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन अपने किसी सदस्य के घर दुख में शामिल होकर के जो रहता है, संस्था के द्वारा परिवार को दे करके मदद कर देता हूँ, उस दिन जो हमको खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं आपका आभारी और सदैव आभारी रहूंगा। ना मैं अपने लखपति करोड़पति बनने के लिए सारी कोशिश किया हूँ और ना ही किसी को लखपति करोड़पति बनाने के लिए। मैं बार बार अपनी मीटिंग में बोलता हूँ, गांव गांव जाता हूँ, मैं केवल इसलिए इस कार्य को शुरू किया हूँ सहयोग लेकर के किसी की मदद करने का मौका मिल जाएगा, किसी के दुख सुख में खड़ा होने का मौका मिल जाएगा, इसलिए इस कार्य को शुरू किया हूँ और ऐसे ही मेरी व्यवस्था चलती रही है।
मैं आपसे मांग के दूसरे की मदद करता हूँ और दूसरे से मांग के आपकी मदद, यही मेरी व्यवस्था है और ऐसे ही मेरा कार्य चल रहा है। और माँ भगवती से एक प्रार्थना करता हूँ, आप बहनों का आशीर्वाद लगे, आप माताओं का आशीर्वाद लगे, बेटियों का आशीर्वाद लगे कि बेटी की शादी में जाकर के 2000 रुपए का सामान देता हूँ, उस बेटी के शादी का पूरा खर्चा उठा लूं, यह सोच है मेरी। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसी माताओं का, जैसे बहनों का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपना साथ, आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही हमारी संस्था में बनाए रखिएगा और कभी भी कोई मन में विचार मत लाइएगा कि हमारा फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते होंगे, लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो दो सिद्धांत अपने अंदर बैठा लीजिएगा। पहला कि बिल्ली की तरह चलाक रहिएगा और दूसरा मतवाले हाथों की चाल चलिएगा, तभी कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर किसी की बातों को आपने सुना, हाथी जब चलती है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी अगर उनका परवाह करे तो अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगी। हाथी अच्छी तरह से जानती है कि हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, एक दो मारूंगी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हाथी मतवाली चाल चलती रहती है और अपने मंजिल पे पहुंच जाती है। बिल्ली चालाक रहती है, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखती है। जरा सा भी कोई आहट महसूस होता है कि इनसे हमें खतरा है तो तुरंत जो है वहां से एक दूसरी हो जाती है। तो बिल्ली की तरह चालाक बनना पड़ेगा, हाथी की चाल चलना पड़ेगा, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। मैं कार्यकर्ताओं के लिए एक बात कहूंगा कि आज जो आप लोगों के द्वारा सम्मान पाया गया है, जो कार्य करके जितनी खुशी आपको नहीं हो रही होगी, उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। और मैं बार बार चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ता सम्मान पाए, आप आगे बढ़े, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। आज जो आपको सम्मान मिला है वो सम्मान आपको नहीं, मुझे मिला है। और मैं आप सभी के माध्यम से, आप लोगों के तरफ से और इस संस्था की तरफ से मैं गुड़िया मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारी संस्था जहां कहीं भी पहुंची है या पहुंच रही या पहुंचेगी, वो गुड़िया मैडम की देन है। और आप लोग भी अगर आगे बढ़ रही हैं तो ये गुड़िया मैडम की देन है। इस बात को आप लोग माने या न माने, मैं मानता हूं और मेरी संस्था मानती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग गुड़िया मैडम के लिए जितनी जोरदार ताली बजा पाए उतनी जोरदार ताली बजाएं। देखिए, मैं सुनता रहता हूं अक्सर जब ये फोन पे बात करती हैं तो मैं सुनता रहता हूं कि कैसे कैसे बात करती है, कैसे कैसे समझाती है और किस तरह से बिजनेस निकालती है। जो कार्य करता